तो बेटा क्वेश्चन है हमारा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन रखे +2 3 4 यानी कि 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा Fe का। तो क्या आ गया बेटा, आर्गन 4s2 3d6। अब Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो कर देंगे, Fe2 पॉजिटिव। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट हो जाएंगे, तो इसकी Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6। ऐसी Fe3 की अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3d5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव क्या आ गया, 3d5। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए Fe3 पॉजिटिव को 3d5 आ गया। तो आप एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, हाफ फिल्ड सबसेल है। ठीक है, तो हाफ फिल्ड सबसेल हो या फुल्ली फिल्ड सबसेल हो, ये क्या होती है बेटा, मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, तो हाफ फिल्ड सबसेल आ गई बेटा, हाफ फिल्ड सबसेल क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबल होगी। तो Fe3 पॉजिटिव क्या आ रहा है, हाफ फिल्ड सबसेल आ जाए, तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब वाई Fe3 इज मोस्ट स्टेबल, तो Fe3 की मोस्ट स्टेबल हुई, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता लग गया कि Fe3 पॉजिटिव क्या है बेटा, हाफ फिल्ड सबसेल है। ठीक है, हाफ फिल्ड सबसेल क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, सबसे पहला केस यहाँ खत्म, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता लग गया। दूसरा आता है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप देख रहे हो D5 में क्या हो रहा है बेटा, हर ऑर्बिटल में क्या क्या एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, और परफेक्टली बैलेंस और क्या है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इसके अंदर। ठीक है, सिमेट्रिकल यानी कि सिमेट्री स्टेबिलिटी को क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। ठीक है, थर्ड केस क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या है बेटा, इसका मेन रीजन है। ठीक है, D5 में क्या हो रहा है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, मैं बात करूं तो 5 है। ठीक है, क्योंकि देख 1 2 3 4 5। ठीक है, बात है डी फाइव में क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सेमी स्पिन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो इनमें सब में सेमी स्पिन है, ये वाली सेमी स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स फिल है। ठीक है, तो सेमी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है, क्योंकि इसमें क्या है, सेमी स्पिन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कम होती है तो बेटा स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। आप जानते हो कि जिसकी एनर्जी कम होती है उस वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी क्या करती है, सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिड्यूस करती है। तो एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी क्या है उसकी, ज्यादा है। तो इसके लिए आप सबसे मेन पॉइंट याद रखेंगे ये वाला, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मोर एक्सचेंज एनर्जी और मोर ही स्टेबिलिटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब है बेटा कि सिमेट्री प्लस एक्सचेंज एनर्जी मिलकर क्या करते हैं, सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्लियर। फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे मिनिमम, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्यों मिल रहा है, D5 में क्या है, पेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में बैठे हैं बेटा, है ना, रिपल्सन मिनिमम होगा, इसलिए क्लियर बात। अगर मैं बात करूं Fe2 पॉजिटिव से कंपेयर करूं भाई, Fe2 पॉजिटिव में क्या D6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो इसमें ना तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो D6 में 6 इलेक्ट्रॉन ये फिल होगा इस तरीके से। ठीक है, सिमेट्री, अब सिमेट्री क्या होगी, इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रिपल्सन क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बढ़ जाएगा। इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +4 +6 देखें, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर फाइनल कंक्लूजन देखें आप, तो ये सारी बातें इस पॉइंट में यहाँ क्लियर हो जाती है बेटा। Fe3 पॉजिटिव में 3d5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बात बताई है मैंने, मैक्सिमम सिमेट्री होती है इसमें, और मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी रखते हैं बेटा, ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन होगी। ठीक है, एंड मिनिमम रिपल्सन होने वाला है इसमें। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। ओके।